अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन अ न्यू फ्रेश व्लॉग। समरकंद में आज मेरा दूसरा दिन है और दूसरे दिन में ये दूसरी वीडियो बनने वाली है। अभी मैंने अफरोज़ का अपना सफ़र पूरा किया था और उसके बाद आगे का सफ़र जारी रखे हुए हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आगे का हिस्सा कि समरकंद में हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। फिलहाल ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है दो सूफ़ी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनकी मज़ार पर या मकबरे पर। और मैं यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये बता सकूँ कि ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कब्रें, ये कब्र बनी हुई है, तुरबत है, तो ये इस्लाम से रिलेटेड है, यानी कि मुसलमानों की हैं। कितनी पुरानी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि इनको बैरिकेड किया है, फेंसिंग की है इनकी कब्रों की, और किसी किसी पे स्टार या इस तरीके से कुछ लगाई हुई है निशानी। और ये बहुत दूर तक पहाड़ियों पे जगह जगह आपको ये कब्रें इस तरह से मिल जाएंगी। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर वजह ये है इसको इस तरह से फेंसिंग करने की, क्योंकि यहाँ पर दोनों कब्रिस्तान साथ साथ हैं, पैरेलल हैं, मुस्लिम्स के भी और जूइस के भी। तो कहीं मिक्स मैच ना हो जाए और आगे चल के पता नहीं चलता है ना, वक्त किस तरह से गुजरता है, बदलता है, तो कहीं डिफरेंस पता चल सके कम से कम कि ये जूइस की कब्र है, ये मुस्लिम की है, इसलिए ये ऐसा किया गया है। ठीक है, तो ये एक औलिया अल्लाह है और इनके बारे में इन्होंने मुझे बताया, जो अंदर मतवा बैठे हुए हैं। इंग्लिश इन्हें भी नहीं आती, लेकिन हर बंदा समझाने की कोशिश करता है। तो इन्होंने बोला कि इनके आँखें नहीं थी, इसीलिए इनको बसीर नाम दिया गया था। अब बसीर जो है यहाँ की लैंग्वेज में शायद कहते हैं नाबीना को, ऐसा कुछ होगा। तो इनका नाम है ख्वाजा मीर निज़ामुद्दीन बसीर, और आगे एक दूसरे हैं आज़म मखदूम। तो उनका इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल आपको शायद थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है कि इनका आपस में कोई ताल्लुक़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अभी मैं दूसरे मकबरे पे आ गया हूँ और ये हैं मखदूम करके कुछ हैं। अभी मैं देखता हूँ कहीं पर अगर मुझे मिलता है पढ़ने को कि क्या है इनका नाम, और ये इनकी कब्र मुबारक है अंदर। तो दोनों मज़ार में जा चुका हूँ। अभी बिल्कुल जस्ट मेरे सामने ये खिज़र मस्जिद है, और इस मस्जिद के बारे में मैं कल रात में आपको बता चुका हूँ बहुत सारा। तो मैं अभी स्टेयर्स से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। आपको दोनों तरफ के स्टेयर्स मिल जाएंगे, आप राइट साइड में, लेफ़्ट साइड, दोनों ही तरफ जा सकते हैं। एक साइड से पहले आपको मस्जिद मिलेगी और दूसरी साइड से पहले आपको मकबरा मिलेगा। तो अभी मैं मकबरे वाली साइड से आया हूँ। किसका मकबरा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस मस्जिद के अंदर जो मकबरा है, ये उज़्बेकिस्तान के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनको काफ़ी इज़्ज़त दी जाती है उज़्बेकिस्तान में। उनका नाम था इस्लाम कोरिमोव, तो उनको तदफीन यहाँ पर किया गया है। तो मकबरे के अलावा पीछे की तरफ ये सहन बना हुआ है, और सहन में जो डिज़ाइन है सहन की, वो भी बिल्कुल वही है जो पर्शियन डिज़ाइन या सेंट्रल एशियन डिज़ाइन आप कह सकते हैं, जो कलाकृति है, जो आर्ट है, वो वही है। अब मकबरे के बराबर में ये मस्जिद का एंट्रेंस है और ये पूरा मस्जिद की जगह है। तो इस एंट्रेंस से आपको अंदर एंटर होना पड़ेगा और इसी से आप बाहर आएंगे। ये है मस्जिद का एंट्रेंस, और यहाँ से ये मस्जिद का गेट है। हज़रत खिज़र मस्जिद का नाम है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। तो इसका डिज़ाइन कैसा है ये अभी आप देखेंगे। मैंने तो नमाज़ अदा कर ली है। आप भी जब कभी भी आएँ मस्जिद में, तो जो भी नमाज का वक्त है तो आप वो नमाज़ अदा कीजिए, और उससे पहले 2 रकात आप नमाज ताहियतुल मस्जिद अदा कर सकते हैं। मस्जिद मैंने आपको दिखा दी कि किस तरह का है यहाँ पे, और यहाँ पर मकबरा भी ऊपर बना हुआ है, वो भी देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर एक साइड में आपको ऊपर की तरफ एक मकबरा भी दिख जाएगा। अभी ये किसका है पता नहीं, लेकिन सीढ़ियाँ हैं तो ऊपर ज़रूर जाते हैं और देखते हैं कुछ अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। तो नहीं, यहाँ पे तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो बस इसके बारे में तो नहीं बता सकते। लेकिन ये है यहाँ से शहर का नज़ारा। आप देखिए सामने
ये पूरी जो तैमूर के वक्त की जो इमारतें हैं, इसमें बीबी खानम मस्जिद है और ये छोटा सा बीबी खानम का अपना मकबरा है। तो अभी मुझे एक स्कूल ग्रुप मिला बच्चों का जो स्कूल की तरफ से आए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि ज़्यादातर जो उज़्बेकिस्तान के अंदर जो आसपास के सिटीज़ हैं, ताशकंद हो गया या पास में और भी जो सिटीज़ होंगे बुखारा वगैरह, तो वहाँ से बच्चों का टूर लाया जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बच्चे आपको मिल जाएंगे देखने को, और ये सारे वही बच्चे हैं जो ग्रुप में आए हुए हैं। तो सब इंडिविजुअली घूम रहे हैं और अपने हिसाब से। तो फाइनली अब मैं आ चुका हूँ बीबी खानम या बीबी हानम, जो भी बहुत सारे इसको तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो बीबी खानम मॉस्क के पास, ये दुनिया की जो सबसे बड़ी मस्जिद हैं, मॉस्क हैं, उनमें से एक है। यहाँ से टिकट लेना होगा हमें, कितने का टिकट है पता नहीं। अभी मैं आ गया हूँ मस्जिद के अंदर कंपाउंड में। ये मेन कंपाउंड है, ये मेन गेट से अंदर एंटर होते हैं और फिर उसके बाद नज़ारा अंदर का इस तरह का है। यहाँ पर कंपाउंड में मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सोवियत यूनियन के वक्त में इस मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया गया, कुछ हद तक इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी, पूरी तरीके से नहीं। तो मैं मीनार जो देख रहा हूँ ये अनकम्प्लीट है। अगर आप मीनार को देखेंगे, गौर से समझेंगे, तो ऊपर से टूटी हुई मिलेगी आपको, और ऊपर से इसको ढक दिया गया है मीनार को। ऊपर की तरफ गौर करेंगे यहाँ पर तो बहुत सारी जगह हिस्से आपको डैमेज मिलेंगे, जिनको तोड़ा गया है या उनकी मरम्मत नहीं हो पाई है। और इसके अलावा अगर ये वाली गुंबद वाली जो जगह है मस्जिद की, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिसिंग मिलेंगी। तो मतलब बस जैसे तैसे इसको बचाया गया है और आज तक ये महफूज है। तो यहाँ पर अंदर सोविनियर शॉप है, छोटे छोटे काउंटर लगाए हुए हैं, कुछ बाहर भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ज़्यादातर अंदर जो है वो सोविनियर शॉप बनी हुई है। तो आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं कुछ तो यहाँ से ले सकते हैं। डिस्ट्रॉय होने के बाद मस्जिद, एक बहुत बड़ा हिस्सा मस्जिद का फिर भी बाकी था। फिर 1874 में जो सेंट पीटर्सबर्ग में एक लॉ पास हुआ और उसमें इस मस्जिद के ऊपर से जो बैन था नमाज़ अदा करने का, वो हटा लिया। उसके बाद नमाज़ अदा होने लगी, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। कुदरत का एक कहर टूटा 1897 में और भयंकर अर्थक्वेक समरकंद में आया। उसमें ये मस्जिद का लगभग 80% हिस्सा जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसीलिए जब हम देखते हैं दीवारों को तो हमें ऐसा लगता है जैसे अभी हाल की ही ईंटों से इन्हें बनाया गया है, और बहुत बड़े साइज़ में है। पुराना कुरान है जिसको यहाँ पर संजो के रखा गया है, लेकिन जो पत्थर की डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं ये रहल की है। तो इसमें ये कुरान जो है वो लकड़ी के ऊपर चिपका दिया है बरक उसको, और ऊपर से गिलास में सेव कर दिया ताकि मौसम, बरसात, उन सब चीज़ों से भी वो सेव रह सके। दूसरी तरफ यहाँ भी आपको ब्लू डॉम मिल जाएगा और इसमें भी सोविनियर शॉप खोल दी है। अभी हम चलते हैं मेन मेहराब की तरफ। तो ये है वो मेन हिस्सा मस्जिद का जो पूरी तरीके से शायद दोबारा ही बनाया गया है। मस्जिद का जो मेन गेट है वो उसको बंद कर दिया गया है जाली लगा के। हाँ, ये लकड़ी की जाली है, लेकिन यहाँ पर ये खोलने के लिए इन्होंने पोर्शन छोड़ दिया है। तो कभी कभी शायद ओकेजनली इसको खोला जाता होगा। अगर मैं मस्जिद को अंदर से दिखा सकूँ तो अंदर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, बस निशान बचे हुए हैं कि हाँ ये किसी वक्त में एक आलीशान मस्जिद होने का रुतबा रखती थी और इस समय एक खंडर की तरह बनी हुई है। उनमें आप जब मस्जिद के साइड में आएंगे दीवारों के पास में तो आपको ये जगह जगह पत्थर मिलेंगे। हर पत्थर इसी साइड से रिलेटेड है। जो इसकी ओरिजिनल साइट थी, ओरिजिनल मस्जिद जो थी, उसके कुछ पिलर्स के हिस्से हैं, जैसे कि ये पिलर का हिस्सा है टूटा हुआ, इस पे कलमा या कोई शायद आयत लिखी हुई है। यहाँ पर तो अल्लाह दिखाई दे रहा है तो शायद कलमा ही होगा। इसी तरीके से ये भी पिलर का एक हिस्सा है और ये पत्थर सारे उस मस्जिद से, जो ओरिजिनल मस्जिद थी, उससे रिलेटेड है। तो चलो, मस्जिद से हम फारिग हो गए हैं और मस्जिद से मैं बाहर भी आ गया हूँ गेट के। अब चलता हूँ मैं सामने बीबी खानम के मकबरे पे, जो कि बिल्कुल
जस्ट इसके अपोजिट है और तकरीबन 400 मीटर के आसपास का फासला है। मकबरे के अंदर जाने के लिए भी आपको टिकट लेना होगा जो कि 35,000 सोम का है। टिकट मैंने यहाँ से ले लिया है, आप कार्ड से हर जगह टिकट ले सकते हैं। और उसके बाद ये गेट है, यहाँ से मैं अंदर एंटर हो रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो मकबरा जो है वो नीचे की साइड में है, शायद अंडरग्राउंड रास्ते होंगे इसके। तो चलते हैं बस। और यहाँ पे अंदर एक छोटी सी मार्केट है, आप उसमें कुछ परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ भी कर सकते हैं। तो जब आप बीबी खाना मस्जिद से रेगिस्तान स्क्वायर की तरफ जाएंगे तो आपको ये रोड साइड मार्केट मिलेगी जो कि सोविनर मार्केट है ज़्यादातर, और कैफेटेरिया रेस्टोरेंट है। तो जो लोकल फूड है वो आपको यहाँ मिल जाएगा ईज़िली। स्नैक्स मिल जाएंगे, उज़्बेकिस्तान समरकंद की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है या यहाँ पर बनने वाले जो हैंडक्राफ्ट है वो सारा का सारा आपको यहाँ मिल सकता है। आप रेगिस्तान स्क्वायर के नज़दीक आएंगे तो आपको ऐसे रिक्शे भी मिल जाएंगे जो आप सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं। बस आप उसका पेमेंट कीजिए, रेंट कीजिए और ख़ुद इसको राइड कर सकते हैं। रेगिस्तान स्क्वायर के नीचे यानी कि फ्रंट गेट की तरफ इस तरह की आपको चहल पहल मिल जाएगी। खूबसूरती भी है, पार्क अच्छे फूलों से भरा हुआ है और उसी तरह से लोगों की भीड़ और चहल पहल। तो मेरे सामने है रेगिस्तान स्क्वायर, तीन तरफ से अलग अलग मदरसों से घिरा हुआ है, इसीलिए ये काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेस बन जाता है समरकंद का। जब ये स्क्वायर बना था रेगिस्तान स्क्वायर तो इसके चारों तरफ रेत के टीले थे जिसकी वजह से इसको रेगिस्तान नाम दिया गया। और मदरसों की बात करें तो मदरसे तैमूर रियासत के ही जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ थे जो उन्हें बाद में अमीर बनाया गया या गवर्नर बनाया गया, तो उन्होंने अमीर के बाद समय समय पर इन मदरसों की तामीरात कराई जो कि उस समय समरकंद को इस्लामिक स्टडीज़ का हब बनाते थे। और इन्हीं मदरसों की बदौलत तकरीबन 14th सेंचुरी के आसपास इस्लामिक स्टडीज़ में समरकंद का बहुत बड़ा नाम था। उसके बाद बुखारा का भी बहुत समय तक नाम रहा। तो ये इसकी हिस्ट्री है। हमने है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेना होगा आपको रेगिस्तान स्क्वायर के अंदर या मदरसे के अंदर जाने के लिए। और कितने का टिकट है वो टिकट लेने के बाद आपको बताता हूँ। ओके, तो टिकट है अंदर जाने का 65,000 सोम का। इसमें आप तीनों मदरसे जा सकते हैं और मकबरा भी घूम सकते हैं। तो अभी यहाँ से एंट्रेंस गेट है, यहाँ से सिक्योरिटी पास चेक करने के बाद आप अंदर जाएंगे। तो ये जो सामने वाला मदरसा है इसका नाम है तिल्लाकोरी मदरसा। ये पहले जो तैमूर के जाने के बाद जो गवर्नर बनाए गए तिल्लाकोरी, उनके द्वारा ये बनाया गया था। और ये सिर्फ तैमूर के जाने के 10 साल के अंदर अंदर इसकी शुरुआत हो गई थी तामीर की, जो कि कुछ समय के बाद बन के कम्प्लीट हुआ। तो सबसे पहला जो इस स्क्वायर पे रेगिस्तान स्क्वायर पे जो मदरसा बन के तैयार हुआ वो ये तिल्लाकोरी मदरसा है। इस मदरसे के बाद बनाया गया ये मदरसा जिसको कि उलुग बेग मदरसे के नाम से जाना जाता है। ये भी समरकंद के काफ़ी सालों के बाद, तकरीबन 200 सेंचुरी के बाद ये समरकंद के गवर्नर बने और इन्होंने ये लेफ़्ट साइड वाला उरुग बेग मदरसा बनाया। और उसके बाद में लास्ट में बना है ये मदरसा जो कि मेरे राइट साइड में है। इसको सिरमौर मदरसा कहते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ उरुग बेग मदरसे के अंदर। ये लेफ़्ट साइड में मदरसा पड़ता है और ये है इसका मेन एंट्रेंस मदरसा का। इसमें आप देखेंगे मदरसे के अंदर प्रॉपर स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स जो आया करते थे उनके रहने के लिए, उनकी नमाज़ के लिए, उनकी तालीम के लिए जगह बनाई गई है। जो ऊपर वाले आप कमरे देख रहे हैं वो सारे के सारे एज आ हॉस्टल यूज़ किए जाते थे स्कॉलर्स के लिए। और ये यहाँ पर बनी हुई थी मस्जिद जो कि इसके महराब में अभी गेट बना दिया गया है शायद। और अंदर से मदरसे का कंपाउंड कुछ इस तरह का है। याद रखिएगा ये 16th सेंचुरी हाफ में तकरीबन बनाया गया है। यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, जैसे कि ये तकरीबन 12th सेंचुरी के आसपास का कुरान है जो यहाँ रखा हुआ है। उसके अलावा इसकी डिज़ाइन को यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ पर कुछ और भी किताबें हैं, कुरान हैं
और ये भी 12th सेंचुरी और ये 13th सेंचुरी के आसपास का कुरान है। इसका एक मॉडल भी रखा हुआ है यहाँ पर कि ये मदरसा कैसा पहले लगता था, क्योंकि जाहिर सी बात है अर्थक्वेक आए हैं तो बहुत सारी बार डिस्ट्रॉय भी हुए होंगे। अच्छा, यहाँ पर ये जो कंपास है ये रखने की वजह ये है कि ये जो उरुग बेग के नाम पर ये मदरसा है, ये अपने वक्त में मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, मतलब इन्होंने बहुत सारा काम किया था, तो इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई है और ये उन्हीं के वक्त की है। तो आप बड़े हॉल से छोटे हॉल में आएंगे तो वहाँ पर और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये आर्टिफैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एक सोविनर शॉप है, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कैसे स्कॉलर्स को तालीम दी जाती थी मदरसे में, तो वो यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इन मदरसों की जितनी डिज़ाइन हम सिमिलर देख रहे हैं वो शुरुआत में इतनी सिमिलर नहीं थी, क्योंकि ये हर मदरसा अपने अलग दौर में बनाया गया है। लेकिन अभी इन्हें सिमिलर दिखने की वजह यह है कि बाद में गवर्नमेंट ने इनको रिनोवेट किया है, तामीर करवाया है। तो जो कुछ हम अभी देख रहे हैं समरकंद में, वो तकरीबन 19th सेंचुरी के बाद, और वो भी बिल्कुल लेट 19th सेंचुरी के बाद इनको रिनोवेट किया गया है, इन पे काम किया गया है बहुत सारा। तो ये अभी हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो ये है तिल्ला कोरी मदरसा, जो कि तैमूर के जाने के सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर इसको बनाया गया था। तो इसका कंपाउंड भी वैसा ही है, लेकिन उरुग बेग मदरसे में और इसमें एक फ़र्क है कि ये सबसे पहले बनाया गया था, तो उस समय इतने शायद स्कॉलर भी नहीं होंगे और ना ही इतनी पॉपुलेशन होगी जो कि इसको डबल स्टोरी बनाया जाता। लेकिन शायद 16th सेंचुरी में जब स्कॉलर्स यहाँ पर ज़्यादा आना शुरू हो गए, तो फिर जो उरुग बेग मदरसा है उसको डबल स्टोरी बनाया गया। लेकिन ये पूरा का पूरा सिंगल स्टोरी है और ये भी जर्जर हो रहा है, जगह जगह से इसमें चीज़ें टूट रही हैं, उखड़ रही हैं। लेकिन जो भी है, तो अभी हम मदरसे के अंदर दाखिल होते हैं, मकबरे के अंदर। तो लास्ट में अब मैं तीसरे मदरसे के सामने आ चुका हूँ, जिसका नाम है शेरदोर मदरसा। अभी हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस मदरसे को कैसा बनाया गया था और इसमें क्या डिज़ाइन है। मेन एंट्रेंस गेट और डिज़ाइन मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तमाम मदरसे की या समरकंद के अंदर जो भी मोनूमेंट हैं, सबके लुक लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि इन्हें बाद में ही गवर्नमेंट ने बनाया है। चलते हैं अंदर, यह है एंट्रेंस इसका। बाकी इस मदरसे की बात करें तो ये मदरसा भी 16th सेंचुरी में 1618 या 1619 में बनाया गया है, तो इसीलिए ये भी डबल स्टोरी है। सिर्फ जो पहला मदरसा है उसको सिंगल स्टोरी बनाया गया है, बाकी ये सारे के सारे डबल स्टोरी मदरसे हैं। हाँ, तो दोस्तों हमने पूरा का पूरा रेगिस्तान स्क्वायर, तीनों मदरसे, सारी की सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, कवर कर ली हैं। और शाम का वक्त भी हो चुका है, बादल भी अब अच्छे खासे होना शुरू हो गए हैं। तो जैसे कल बारिश हो गई थी, ऐसा पता नहीं आज भी बारिश अगर होना शुरू हो जाएगी तो शायद फिर हम कुछ और आगे मुश्किल होगा घूमना। तो बहुत हो गया है कंटेंट इस वीडियो के लिए भी, तो इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। बाकी इसी तरह के कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब चलिए आज की वीडियो कीजिए। करते हैं यहीं पर समाप्त। आगे और वीडियो में ढेर सारी जगह सब्सक्राइब आपको कीजिए, लेके लाइक चलेंगे। कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।